जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इस सेशन में दोस्तों रोज रात्रि 9 बजे अपन नए नए चैप्टर पे पढ़ते हैं। आज भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है तो आप नोट्स अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास और बढ़िया तरीके से ट्रिकी इतिहास आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो हमारे सभी साथी एक बार लाइक कर दो। कई पुस्तकों का निचोड़ क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। संपर्क करना है आपको, इस नंबर से संपर्क करना है और दोस्तों जुड़ जाना है सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों ऐप से, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। और जिनको भी एडमिशन लेना, टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले, ठीक है, केबीएस एंटीग्रेड डीएसएसबी वाले हमारे साथी, आप 1500 में 12 महीने पढ़ सकते हैं दोस्तों। करना क्या है, आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है और इसमें दोस्तों आप 1500 वाले कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, ठीक है। और साथ ही मास्टर कैडर वाले जो भी हमारे साथी, जिनको भी मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं मात्र 599 में। 4500 क्वेश्चन रहेंगे और 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। मात्र 599। जो भी हमारे साथी हैं आ जाएं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में 2020 टेस्ट सीरीज दोस्तों बिल्कुल फ्री चालू हो गई है फिर से, ठीक है। तो इस 2020 टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। सप्ताह में 2 बार, रविवार और गुरुवार को ये टेस्ट सीरीज आपको ऐप में लगाने को मिलेगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग बताएंगे कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? चयन करिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। सभी लोग चयन करेंगे और दोस्तों बताएंगे यहां पर कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, या फिर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु ने? चयन करिए फटाक से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा? और बिल्कुल सही है, सुनैना जी, विश्वास मलिक जी, बिल्कुल राइट आंसर लगाया है कि सर सबसे पहले कहा था किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने कहा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ग्रियर्सन के बारे में जानते हैं कि सर इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना की थी, ठीक है। जो कि दोस्तों ये जो ग्रंथ था 1888 में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ दोस्तों बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में ये दोस्तों प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ, ठीक है। तो ये आपको ग्रियर्सन लगा देना, बी नंबर आपको लगा देना। सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का जो प्रयास किया था वो ग्रियर्सन ने किया था दोस्तों, ठीक है। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? जल्दी से बताइए, उत्तर क्या हो जाएगा? फटाक से बताइए और राइट जरूर कर दीजिए। जल्दी से बताना है, चयन करना है। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लाला गायन? समग्र भक्ति कालीन, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कर दो दोस्तों। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है। राधिका मौर्य जी ने उत्तर बताया है कि सर अहंकार का त्याग। इस समग्र भक्ति कालीन काव्य पर विशेषता लागू होती है। बी नंबर आपका सही है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं दोस्तों, कौन आते हैं बताइए? रंगाचार, नाथमुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकाक्ष? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो कौन आते हैं? सभी लोग बताएंगे। रामानंद किसकी शिष्य? यहां पर खालिस्तान, सॉरी, रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, है ना। यहां पर खालिस्तान दिया है कि रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो आपको पता है कि सर जो रामानंद है ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद थे और राघवानंद के गुरु थे रामानुजाचार्य, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना। और अद्वैतवाद के अनुसार आपको बताना है, अद्वैतवाद के अनुसार बताइए जल्दी से।
चयन करिए। जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं या फिर ब्रह्म विशेषण युक्त है। 4 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। पूजा जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। राइट आंसर चयन करना है रिया जी। शिबी जी बताइए जल्दी से। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं या फिर ब्रह्म विशेषण युक्त हैं। देखते हैं कौन बता रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। अद्वैतवाद यानी कि इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो शंकराचार्य माने जाते हैं दोस्तों। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, है ना। और अद्वैतवाद के अनुसार आपको बताना है, बताइए, चयन करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। अद्वैतवाद के अनुसार 4 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर चला गया कि सर अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। जीव और ब्रह्मा एक है यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर जनता जनार्दन ने बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अद्वैतवाद शंकराचार्य दोस्तों जिसके प्रवर्तक हैं, क्योंकि शंकर क्या हैं? बोले सर अद्वितीय है, अद्वितीय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय किस संप्रदाय की विशेषता है? बताओ, कृष्ण के साथ राधा की महानता खालिस्तान संप्रदाय की विशेषता किस संप्रदाय की विशेषता है? बीनू जी, श्री संप्रदाय की, रुद्र संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय? तनु जी बताइए, रेखा जी, मलकित जी, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दो। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो मात्र 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, ये आपको चयन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना, और आपने उत्तर बता दिया है सनकादि संप्रदाय यानी कि सनक संप्रदाय की विशेषता है ना। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं कौन? निम्बार्काचार्य, है ना। और इसको सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। कबीर किसके समकालीन थे? कबीर किसके समकालीन थे? 6 नंबर का क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए पूनम रानी जी, बलजीत जी, कबीर जिनका जन्म हुआ था दोस्तों, कबीर जिनका जन्म हुआ था 1398 में, कबीर जिनका जन्म हुआ था 1398 में, इनके बारे में बताइए किसके समकालीन थे? कबीर किनके समकालीन थे? चयन करिए। औरंगजेब के, सिकंदर लोदी के, शेर शाह के या फिर जहांगीर थे? 1398 में जन्म हुआ था कबीर का। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म हुआ था कहां पर? काशी लहरतारा, काशी लहरतारा में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर दोस्तों? मगहर में, मगहर में मृत्यु हुई थी कबीरदास की, है ना। कबीर किसके समकालीन थे पूछा गया तो आपका उत्तर है सिकंदर लोदी के, यानी बी नंबर आपका ये क्वेश्चन कई बार आया है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी धारा, कौन सी भावधारा दोस्तों ये बताना है परिलक्षित होती है, ये बताइए। यानी कि 1375 से 1700 के काल को क्या कहा जाता? सीधा सीधा क्वेश्चन है। संवत 1375 से 1700। और वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, शेयर कर दिए अपने साथियों तक, मित्रों तक शेयर कर दो। सेल्फ स्टडी क्लासेस के हिंदी साहित्य के इतिहास के जिनको भी ट्रिकी नोट्स मंगवाना है आज ही दोस्तों संपर्क करना है। और नीचे नंबर चल रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवा सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, आरपीएससी मास्टर कैडर और दोस्तों एचपी टेट, हरियाणा टेट आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। 1375 से 1700 तक के साहित्य को क्या कहा जाता है? तो वो साहित्य कहलाता है भक्ति साहित्य, भक्ति साहित्य, है ना। तो आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 1375 से 1700। बहुत बढ़िया। ओम जय जगदीश हरे की आरती की जो रचना की थी वो किसने की थी? यानी कि इस आरती के रचनाकार कौन है? ओम जय जगदीश हरे, जल्दी से बताइए इसके रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फिल्लोरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद या फिर हरिहर स्वामी? ओम जय जगदीश हरे की आरती, इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें दोस्तों। हम जय जगदीश हरे 8 नंबर के क्वेश्चन में, और 8 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या जा रहा है। उत्तर चला जा रहा है कि सर ये
ओम जय जगदीश हरे जो आरती है श्रद्धा राम फिल्लोरी, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, श्रद्धा राम फिल्लोरी। ठीक है, इनका दोस्तों एक उपन्यास आपको पता होगा, भाग्यवती, भाग्यवती एक उपन्यास। ठीक है, सभी को पता है। आनंददीप जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हरिदास, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से पुकारा जाता है, बताइए अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? वेरी गुड आंसर। 9 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर बताना है, सभी लोगों को चयन करना है दोस्तों, इतना अच्छा क्वेश्चन है। बताइए हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? अन्य किस नाम से, या अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है। अष्टचाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, शकी संप्रदाय, या फिर चिंत्य संप्रदाय। 9 नंबर के क्वेश्चन में हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? 9 नंबर के क्वेश्चन में, और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं, और हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है ना। तो ये आपका दोस्तों, ये आपका सी नंबर है, बिल्कुल सही। और इसको निरंजनी संप्रदाय भी कहा जाता है, हरिदास निरंजनी का निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, प्रवर्तक कौन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। अनुज जी, कमलाकांत जी, बिंदु लता जी, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर चयन करना है। सही आंसर क्या है? राधिका जी, प्रेमांशु, पूजा देवी जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वैशाली जी, चयन करिए। और जिनको भी दोस्तों अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया आपने अगर, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और द्वैतवाद के प्रणेता यानी कि प्रवर्तक कौन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद है, द्वैतवाद के प्रवर्तक। और सभी लोगों को पता है 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 नंबर के क्वेश्चन में चला गया कि सर द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, है ना। और दोस्तों विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, और रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य माने जाते। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन आया था 11 नंबर। ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में आया था दोस्तों, सेम क्वेश्चन आया था, शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या लगाओगे? सेम क्वेश्चन टीजीटी में आया था, बताइए 11 नंबर का क्वेश्चन है, शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर 11 नंबर के क्वेश्चन में। और आप लोग क्या आंसर लगाओगे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है? तो शुद्धा द्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो एक बार विकल्प जरूर पढ़ लेना, है ना। तब आपको उत्तर होता है विष्णु स्वामी। अगर यहां पर वल्लभाचार्य भी ऑप्शन में दिया है और विष्णु स्वामी भी ऑप्शन में दिया है, तो आपको विष्णु स्वामी लगाना है। ठीक है, याद रख लेना, आपको क्या लगाना? विष्णु स्वामी। अगर विष्णु स्वामी ऑप्शन में नहीं है तब आपको वल्लभाचार्य लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है? तब आपको वल्लभाचार्य लगाना है, याद रख लेना। ठीक है, यहां पर शुद्धा द्वैतवाद पूछा जिसके आदि प्रवर्तक स्वामी विष्णु स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों थे, तो आपने उत्तर विष्णु स्वामी सही लगाया। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक होता वल्लभाचार्य तो आप ऑप्शन में वल्लभाचार्य लगाते। ठीक है, तो बहुत बढ़िया समझ गए होंगे इस चीज की। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, एक कथन बताइए, एक किस विद्वान का है? चयन करिए 12 नंबर का क्वेश्चन। ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। चयन करिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये विद्वान किस विद्वान का कथन है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चयन करिए 12 नंबर के क्वेश्चन में। 12 में बताना है, 12 का राइट आंसर बताना है। और 12 में आपने उत्तर बताया है, देखो बहुत सारे लोग बता रहे हैं राइट आंसर रामकुमार वर्मा।
हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन कहा था राम कुमार वर्मा ने। और मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया ये किसने कहा था? मुस्लिमों के आक्रमण की प्रतिक्रिया हिंदी भक्ति काल, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। मुस्लिमों की आक्रमण है ना, और बाहरी आक्रमण कहा था राम कुमार वर्मा। कंफ्यूज नहीं होना। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? अच्छा क्वेश्चन, 13 नंबर का। शेयर कर दो सभी साथी, वीडियो को लाइक भी कर दो दोस्तों। और रामचंद्र शुक्ल ने बताना है सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना? अच्छा क्वेश्चन है। हंसावली को, मृगावती को, चंदायन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसे माना है? बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं कि सर रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की जो प्रथम रचना माना वो माना मृगावती। मृगावती 1503 की रचना है। कई पुस्तकों में आपको 1501 भी मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये 1503 की रचना है। और मृगावती की रचनाकार है कुतुबन। कौन है? कुतुबन है। वन में क्या था? बोले मृग था, मृग वन में। ठीक है, ये याद कर लेना। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया दोस्तों, उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार क्या है बताओ? श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन। अरुण जी, आशा जोशी जी सभी लोग बताएंगे। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप मात्र 1500 में एडमिशन ले सकते। मात्र 1500 में 12 महीने, 1500 में 12 महीने। तो श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया दोस्तों वो बताना है, उसका दार्शनिक आधार क्या है। 14 नंबर के क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे आप लोग। देखो कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग तो बी बता रहे हैं, लेकिन आपका सही आंसर है शुद्धाद्वैतवाद। ये इसका दार्शनिक आधार है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रमांशु जी, कमला ठाकुर जी, सी नंबर। कौन सा आलवार महिला, कौन सी दोस्तों आलवार महिला संत हैं? इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? आंडाल, अजका मासी, सहजोबाई या फिर मीराबाई? 15 नंबर का क्वेश्चन चयन करिए जल्दी से। बलजीत जी, अविनाश जी, माया जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंदु जी, अनुज जी बताइए, अमन जी, गुरप्रीत जी, दासू जी, आलवार महिला संत कौन है? 15 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और आपका उत्तर चला गया आंडाल। आंडाल यानी ए नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों। आलवार महिला संतों में नाम आता है किसका? आंडाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी 16 नंबर के क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा ने। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बताइए, चयन करिए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चयन करिए सर्वेश कुमार जी और बताइए। अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहिए, है ना। जिनको भी एडमिशन लेना है बिल्कुल भी देर नहीं करना, आज ही एडमिशन लें दोस्तों। मात्र 1500 में, 1500 में या दोस्तों आप अपने बच्चे की फीस, 1 महीने की फीस भरते हैं और यहाँ पर 12 महीने पढ़ने को मिलने हैं, और वो भी बिल्कुल ट्रिक से विस्तृत। और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाने को मिलेंगे, तिनकी वीडियो भी आपको मिलेंगे, लाइव क्लासें भी आपको मिलेंगी इस कोर्स में। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी। तो एक चीज बताना है कि पंचमेल खिचड़ी सुंदर होगी कि नहीं होगी? बोले सर पंचमेल खिचड़ी तो बड़ी सुंदर होगी। तो श्याम सुंदर दास, बी नंबर, श्याम सुंदर दास करेक्ट आंसर। कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? 17 नंबर के क्वेश्चन में विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, हेत हरिवंश या फिर मध्वाचार्य? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? 17 का क्वेश्चन है। अनुज जी बताइए। साधुकड़ी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी गुड। लखविंदर जी, हिंदी विद मंजू कुमारी जी, चयन करिए यहां पर। पवन धार जी बताइए। दिलीप जी, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कौन कौन सही बताता है यहां पर देखने वाली बात है। कुछ लोग ए नंबर बता रहे हैं और कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी की तरफ जा रहे हैं।
यानी कि जनता जनार्दन बटी हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उत्तर है, मैंने कई बार बताया और एक कई बार क्वेश्चन आया है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। उत्तर चला जाता है दोस्तों आपका, क्या चला जाता है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते मध्वाचार्य, डी नंबर। मध्वाचार्य याद रख लेना, जो कि द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है, वही मध्वाचार्य हैं। पांचवें सिख गुरु कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवें सिख गुरु कौन थे रागिनी वर्मा जी, पांचवें सिख गुरु कौन थे, 18 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और ये टेस्ट सीरीज वाली जो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अगर आपको मंगवानी है ना, क्या मंगवानी, 2000 क्वेश्चन की पूरी हार्ड कॉपी मंगवाना है अपने घर पर, तो आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, है ना। ये हार्ड कॉपी आपके घर पर मंगवा सकते हैं। पांचवें सिख गुरु कौन थे, 18 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, तेग बहादुर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 18 नंबर में, और आपका उत्तर है गुरु अर्जुन देव, है ना। पांचवें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, बी नंबर आपका सही आंसर है। हंसावली के रचनाकार कौन है, हंसावली के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं जल्दी से। हंसावली के रचनाकार बताना है, फटाफट से बताइए जल्दी से, चयन करिए, लाइक करिए फटाफट से दोस्तों। फटाक से चयन करें, हंसावली के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 का उत्तर है असाहित, यानी बी नंबर। असाहित, हंसावली के जो रचनाकार वो असाहित हैं, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है, 20 नंबर का क्वेश्चन, छिताई वार्ता, छिताई वार्ता कुतुबन, नारायण दास, आलम या फिर उस्मान। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन, और छिताई वार्ता 20 नंबर का बताना है। 20 नंबर में आपका राइट आंसर क्या जा रहा है, और ताई, ताई की वार्ता सुनाती है, बोले सर ताई की वार्ता सुनाते हैं, ताई वार्ता सुनाती है किसकी, ताई वार्ता सुनाती है नारायण की, तो नारायण दास, बी नंबर, नारायण दास आपका सही है। ताई वार्ता सुनाती है नारायण की, तो नारायण दास, बी नंबर, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है, पंक्ति किसकी है, तुम चंदन हम पानी, संत दादू दयाल की, रैदास की, संत पीपा की, संत पलटू दास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, चयन करना है जल्दी से फटाक से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी बताना है। 21 नंबर के क्वेश्चन में संत दादू दयाल की रचना है, रैदास की है, संत पीपा की, ये पंक्ति पूछी है, पंक्ति किसकी है, और 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये पंक्ति है रैदास की, यानी बी नंबर आपका सही है। रैदास का जन्म कब हुआ था, एक बार जल्दी से कमेंट में तो लिख दो। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप देखते हैं कौन बता पा रहा है। 22 नंबर के क्वेश्चन में प्रेम जी, संजय जी, चयन करिए, प्रीति पाल जी फटाफट से। 22 मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, चयन करो फटाक से। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 22 नंबर का क्वेश्चन है, और 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर द्वैतवाद के मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। ठीक है, आपका उत्तर है ए नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्वे नाई का भेद, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार टीजीटी में, वर्वे नाई का भेद पीजीटी में पूछा गया था। वर्वे नाई का भेद का रचनाकार कौन है, रहीम है, रसलीन है, बिहारी है, या फिर मतीराम है, बताइए, चयन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिंदु लता जी बताएं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, चयन करिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है, आप विस्तृत नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, विस्तृत नोट्स आपके लिए आपके घर, आपके दोस्तों घर पर भिजवाए जाएंगे बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। वर्वे नाई का भेद का रचनाकार कौन है,
23 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि बोले बार बार नाई का भेद मत करो। बोले बार बार नायिका का भेद मत करो, थोड़ा रहम करो, रहम करो तो रहीम। ठीक है, कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, कौन कौन राइट आंसर बताता है। ब्रजेश कुमार जी चयन करिए और आप मात्र 1500 रुपए में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। 1500 में 12 महीने के लिए, 1500 में 12 महीने के लिए। कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या उत्तर हो जाएगा? भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है? तुलसीदास, छीत स्वामी, नंददास या फिर भिखारी दास? भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर में तुलसीदास हैं, छीत स्वामी है, नंददास भी हैं, भिखारी दास नहीं है। भिखारी दास तो रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। डी नंबर सही है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? भक्ति काव्य को या भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, एक बार शेयर भी कर दें फटाफट से। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, वीडियो को शेयर करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। 25 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है, चयन करना है, बताइए जल्दी से। 25 आंसर है, इंद्रावती को सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ किसने माना? इंद्रावती को सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर गणपति चंद्रगुप्त ने? सभी लोग चयन करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन। और दोस्तों फेसबुक पर एक पेज बना रहे हैं हिंदी साहित्य करके, हिंदी साहित्य करके एक पेज बनाया जा रहा है, हिंदी साहित्य, है ना? तो फेसबुक पे हिंदी साहित्य के फेसबुक पेज से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, इंद्रावती को सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ किसने माना है? इंद्रावती पूछा गया, उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? 27 का क्वेश्चन, ये कथन किसका है? चयन करिए, लाइक करिए दोस्तों। जिनको भी नोट्स मंगवाना है संपर्क करिए। हिंदी साहित्य का विस्तृत, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, विस्तृत नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 7-8 दिनों में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए ये कथन किसका है? आपका राइट आंसर, और आपने चयन किया कि सर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर लगा दो, डी नंबर आपका रामचंद्र शुक्ल सही आंसर है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? 28 में अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? 28 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य हैं? चयन करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए। सुषमा जी, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ये कॉमन क्लास होती है सबके लिए, कुछ ही चीजें आपको इसमें मिलती हैं और आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारा मटेरियल चाहिए, विस्तृत अध्ययन पढ़ना है, लाइव क्लास में पढ़ना ट्रिक से, तो वो आप पेड क्लास में पढ़ सकते हैं। इस क्लास में आपको कुछ चीजें मिलती हैं, सीमित चीजें मिलती हैं दोस्तों। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? 28 का उत्तर है, और 28 के उत्तर है कि सर अद्वितीय तो शंकर हैं, तो शंकराचार्य। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय। ठीक है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपको पता है दोस्तों, वैष्णव भक्तों को आलवार संत कहा जाता है, दक्षिण में आलवार भक्त कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है ये बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए, चयन करिए। आलवार संतों की भाषा संख्या कितनी है? श्वेता जी चयन करिए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो लाइक जरूर कर दीजिए। और आपने उत्तर बता दिया कि सर 12 है, 12 है, आपको पता है आलवार संतों की संख्या 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी? 12। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आते हैं, रामानंद के शिष्यों की संख्या 12। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी? 12। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ दोस्तों 1912। भारत भारती का रचना काल क्या है? 1912। तो देखो 12 का चक्कर कहां कहां फंस रहा है। 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे। आलवार संतों की संख्या 12, रामानंद के शिष्यों की संख्या 12, ठीक है,
और दोस्तों साकेत में सर्ग कितने? 12। ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912। ठीक है। और उसके बाद भारत भारती का रचना काल क्या? तो 1912। पूरी सारी 12 का चक्कर है। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 30 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताइए। तत्सुकी बताइए। विमल जी, अरुण जी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में ले सकते हैं, मात्र 1500 रुपए में ले सकते हैं। 12 महीना की वैलिडिटी और बहुत ही बढ़िया बंपर तरीके से पढ़ने को आपको मिलेगा। तो यहां पर तत्काल सुखी होना चाहता है कौन? तत्काल सुखी होना चाहता है कौन? जीव। तो जीव से हो जाएगा जीवाराम। जीवाराम आपका डॉक्टर। सपना जी बिल्कुल सही है, जीवाराम आपका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये बताइए कौन सा अलंकार है? अलंकार चयन करना है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बताइए नीतू गुप्ता जी, फटाफट से बताइए, चयन करिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुनी बिनु काना, और चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। ये अलंकार तो लगभग सभी से बनेगा, इतना सरल क्वेश्चन। और आपने बताया कि सर विभावना अलंकार लगा दो, सी नंबर लगा दियो, बिल्कुल सही आंसर है। अब आपको बताना है गहरा के लिए विलोम शब्द कौन सा है? गहरा के लिए विलोम क्या हो जाएगा? गहरा के लिए गहरा का विलोम क्या है? इंदु सिंह जी, हिना जी, चयन करिए। रतिपाल जी, गुरप्रीत जी, गहरा का विलोम क्या है? अछल है, उथल है, अछाल है या फिर उथला है? गहरा का विलोम बताना है, और गहरा का विलोम है उथला। उथला यानी 4 नंबर। गहरा का विलोम क्या है? उथला, डी नंबर, वेरी गुड। जिसका कभी शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे? जिसका कभी शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। सरल क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, बताएं। जिसका कभी शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, अजात शत्रु या फिर दोस्तों अजानुबाहु या अजय। देखो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, अजात शत्रु लगा दो। बोले सर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों से हस्तक्षेप का शुद्ध रूप बताइए। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप चयन करिए। कौन सा शुद्ध रूप आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो शुद्ध रूप की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मुहावरे की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। वेंकट रेड्डी जी, फिर से परचेस करना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए। 1 साल की वैलिडिटी अगर हो गई है और कंटिन्यू करना है तो आप फिर से परचेस कर सकते हो। नीचे दिए गए विकल्पों में हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या होगा, और सभी लोगों ने चयन किया है डी नंबर, यानी कि हस्तक्षेप। हस्तक्षेप डी नंबर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, जहां पर पेड कोर्स चल रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, है ना, एलटी आदि हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, अकल ठिकाने लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि नष्ट होना, मनोकामना पूर्ण होना, भूल समझ में आना, अकल ठिकाने लगना। बताइए, चयन करिए। अकल ठिकाने लग गई बोले हमारी, तो अब देखो बहुत सारे लोग गलत करेंगे यहां पर 5 नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि आज का जो उत्तर है 5 नंबर में, वो उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, किसी ने भी गलत नहीं किया है, सभी का उत्तर सही है। भूल समझ में आना आपसे पूछा गया है, ये आप लोग जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। लुटेरा में प्रत्यय बताना है, सभी लोग बताइए। और दोस्तों बने रहना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। लुटेरा में प्रत्यय, और लुटेरा में प्रत्यय तो बोले सर एरा प्रत्यय है, यानी कि 3 नंबर आपका सही है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर करेक्ट। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया है? भक्ति रस का, अद्भुत रस का, वात्सल्य रस का या फिर शांत रस का? बताओ, 7 नंबर का क्वेश्चन है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया?
प्रधान रस के रूप में। प्रधान रस बताना 7 नंबर के क्वेश्चन में। और सब लोगों ने शांत रस बता दिया, लेकिन आपका उत्तर है भक्ति रस का। ये नंबर आपका सही है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में शांत भक्ति रस का दोस्तों क्या किया गया, भक्ति रस का वर्णन किया गया। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, भक्ति भी तो रस है। ये नंबर। नेक्स्ट है सम सुबरन सुकुमाकर सुकद न थोर में कौन सा छंद है? छंद बताइए। चौपाई है, सोरठा है, दोहा है या फिर बरबे छंद है? 8 नंबर का क्वेश्चन है। आठ नंबर में बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एक बार। सम सुबरन सुकुमाकर सुगद न थोर, ये जो दोस्तों है, ये जो माना जाता है बरबे छंद है, बरबे छंद। ये 3 नंबर आपका सही है, बरबे छंद सही है। ठीक है, अब ये आपको बताना है दोस्तों पारिभाषिक शब्दों में सभी लोग चयन करेंगे और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बताइए रिम्यूनरेशन शब्द के लिए हिंदी भाषा में दोस्तों उचित पारिभाषिक शब्दावली क्या हो जाएगा? चयन करें फटाक से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 9 नंबर में पारिभाषिक शब्दावली से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कार्तिक जी बताइए, पूर्णिमा, सुनैना, दारसू, माधवी जी, सौरभ जी। 9 नंबर का क्वेश्चन और देखते हैं कौन सही उत्तर लगाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि सर कुछ लोग तो सी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उत्तर है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक यानी कि 2 नंबर। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। बी नंबर अनिल तिवारी जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सरवरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरवरी 10 नंबर का क्वेश्चन है। सरवरी का पर्यायवाची शब्द बताना है, 10 का क्वेश्चन। मंजू यादव जी, हरप्रीत कौर जी, सरवरी का पर्यायवाची शब्द बताना है। मधु धिम्मन जी, कोपल, कमल, रात या फिर अग्नि? जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट से। चयन करिए फटाफट से। 10 नंबर में उत्तर जा रहा है कि सर सरवरी यानी कि रात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रात आपका राइट आंसर है। रात जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से अध्ययन किया और दोस्तों पढ़ा। आप सभी लोग इसी प्रकार से बने रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों पढ़ते रहें। सौरभ वर्मा जी, सी नहीं होगा भैया, 9 का एक पारिश्रमिक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, और ये आपका दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप में जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 में 12 महीने ये ऐप है, इसको डाउनलोड करिए। केबीएस, टीजीटी, पीजीटी वाले हमारे जो भी साथी हैं, सभी साथी। ठीक है, और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का बहुत ही बढ़िया कोर्स चल रहा है। क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। आप लोग ये नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के अपने घर पर। ये विस्तृत नोट्स है हिंदी साहित्य का पूरा क्रमबद्ध, हिंदी भाषा से लेकर के देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्तिकाल, इस प्रकार से दोस्तों, है ना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे टॉपिक वाइज पूरे टेस्ट हैं। टेस्ट नहीं सॉरी, विस्तृत अध्ययन है। तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है और सफलता की कुंजी अपने हाथ में बनाना है तो ये नोट्स आप जरूर मंगवा लीजिए दोस्तों। 1 सप्ताह में आपके घर तक पहुंचे हैं। अध्ययन दोस्तों रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चांदनी जी, लवली जी, आरती जी, कमलाकांत जी, अस्मित जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करें, पढ़ते रहें और इसी प्रकार से लगे रहें रोज करने के लिए। अमन जी, तनु जी, ठीक है, अनुज जी, शिव कुमार जी, वेरी गुड। आरपीएससी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए नोट्स महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। सभी को धन्यवाद।